नमस्कार। अभी हम लोग हैं अयोध्या में। यहाँ पर एक शादी दूसरे दिन मातम में बदल जाती है। पति पत्नी दोनों ही दुनिया से चले जाते हैं। इसमें 3 एंगल निकाले जाते हैं। पहला कि लड़का हो सकता है लड़की को हाथापाई में कुछ वजह हुई हो, जान चली गई हो, उसके बाद उसने सुसाइड कर ली हो मारे डर में। दूसरा ये हो सकता है कि लड़के ने ही खुद लड़की को मारा हो और फिर उसके बाद अपने झूल गया हो। तीसरा ये हो सकता है कि कोई दुश्मन रहा हो घर में और जा करके मार दिया हो दोनों को, क्योंकि जब पुलिस आई थी तो वो दरवाज़ा खुला हुआ था। अभी हम बात करेंगे तीसरे एंगल पे। जो लोग बातें कर रहे हैं कि हो सकता है किसी ने हत्या करी हो, तो हत्या का कोई मैटर ही नहीं पड़ता, क्योंकि छोटा घर का भाई था और उसकी शादी लोग धूमधाम से करने जाते हैं, बारात लेकर के जाते हैं, दुल्हन लेकर के आते हैं। ऐसे में इसका कोई संदेह ही नहीं बनता है। लेकिन फिर भी हम बात करना चाहेंगे उनके भाई से, जिनके बड़े भाई हैं। नाम क्या हुआ आपका? दीपक कुमार। जो तीसरा एंगल वो निकालने का प्रयास कर रहे हैं, 2 एंगल में तो हो सकता है कोई सच्चाई हो, लेकिन जो तीसरा एंगल निकालने का प्रयास लोग कर रहे हैं व्यूज के चक्कर में, क्या कहना चाहेंगे इस पे आप? वो सब गलत है, बिल्कुल गलत है। गलत है। सही बात है कि जिस घर के लोग धूमधाम से लेकर के जाते हैं, दुल्हन को ब्याह करके लेके आते हैं, फिर जिस दिन उनकी डेथ होती है, मतलब जिस रात सुसाइड करते हैं उसकी अगली सुबह में बहुभोज का भी प्लान आप लोगों ने किया हुआ था। बहुभोज का प्लान हो रहा था, तो आप लोग कहाँ थे उस टाइम पे? हम लोग गए थे मंडी सब्जी लाने के लिए। सब्जी लाने। तब आपको पता कब चला कि ऐसा कुछ घटना हो गई है? मंडी में फोन गया था कि आइए घर पर बहुत जरूरी काम है। हाँ, बताया नहीं कि ऐसा हो गया? ऐसा हो गया, कुछ नहीं बताया। सीधा यही कहा गया कि तुरंत घर आओ आप लोग। तो आप आए तो क्या देखा आपने? आप आए तो हम लोग देखे कि भीड़ पूरा इकट्ठा थे, पूरा मोहल्ला सबको पता चल गया था? पूरा मोहल्ला खचोखच भरा था। मतलब सोचिए कि जो घर में लोग खुशियां मना रहे हैं, बहुभोज के लिए तैयारी कर रहे हैं, जिस दिन भंडारा होने वाला है, यहाँ पे खाना बनता, लोग कितने हजारों की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में लोग खाते, खुशी मनाते, उस घर में मातम हो गया है। माता जी हैं, काफ़ी दुखद है बात करना, लेकिन थोड़ा सा बात करेंगे कि उन्होंने क्या देखा, अपने बेटी की खुशी देखी या फिर कुछ उनको थोड़ा सा दुख परेशानी समस्या थी जिसको वो कह नहीं पाई किसी से, और माँ ने समझने का प्रयास किया हो। माता जी, क्या नाम हुआ आपका? थोड़ा सा बता दीजिएगा। क्या देखा आपने? कब खुश नजर आ रहे थे शादी से? हमारा बेटा हमसे बहुत खुश रहे, पूरे परिवार से रहे। सबसे छोटे बेटे थे? सबसे छोटा रहे और सबसे खुश रहे, पूरे परिवार, नात बात सबसे खुश, हंस लोग बहुत रहे हमारा बेटा। और कैसे क्या हो गया? मतलब कुछ तो आप लोगों ने देखा, दुल्हन पसंद थी उनको? हाँ बेटा, वो अपने आप से पसंद की नहीं। अच्छा, लव मैरिज थी? नहीं, मतलब दुल्हन को देख करके फिर शादी हुई? पसंद करके तब शादी किया गवा है कि यहू से हमारा बच्चा सब खुश रहे। आजकल के जमाना जानते हो, ती हमारा देखा सुनी कही के तब शादी तय भई है। ओके नैहर वाले भी खुश रहे, हम भी खुश रहे। दहेज वगैरह में कुछ कमी तो नहीं हुई? नहीं बेटा, कुछ नहीं, हमें कोनो चीज में नहीं दुख है, न हम उनसे लेन देन की बात हुई है, कुछ नहीं। दुल्हन बात करती थी शादी से पहले? हाँ, शादी के पहले बात की थी, हम से कई बार की से, अपने जेठानी से भी बात करती थी और अपने हस्बैंड से तो करती थी। लेकिन हम जिस दिन दुल्हन आई थी उस दिन वो खुश नजर आ रही थी? बहुत खुश रहे माँ बेटा। हाँ, आए सबके पैर छुईन, जो कुछ होना रहा है अपन नेचू पेचू सब कुछ भवा ओकरे भय के बाद माए सबके पैर छुईन, सबसे आशीर्वाद लीन, खुशी खुशी रहे। फिर अपन लड़की का भी खाना हमने खिलाया, वो भी खाइन हुए। लड़का का अपने हम नहीं देखा, वो खुश रहे, इतना सम्मा अपन मंगन रहे। और लड़की का हम ज़्यादा ख्याल रखा कि खाना वगैरह, हाँ, तो खाना वाना खिलाया। उसके बाद फिर हम बाहर आए गए। लड़की हमसे बोली मम्मी जी बैठिए, तो हम कहन बहुत काम है, मैं क्या बैठूं? तो कैसे मम्मी जी थोड़ा से तो बैठिए। तो हमने बैठा तो मम्मी जी पूजा पाठ में गलती हो जाएगी तो डांटोगी तो नहीं? हम कहन नहीं बेटा, हम नहीं डांटेंगे। एक बहू हम लेके आए, खुश खुश बाए, वो के जैसे समझाएं कराएं वैसे तो भी से कराएंगे, सिखा देंगे, लेकिन बेटा हम डांटेंगे नहीं। हाँ बेटा, इतनी बात हम बहू से भी किया है। बहुत खुश रही बहू भी, लड़का भी खुश रहा, ये भी ना कहा हम। लेकिन दूसरे की बेटी वो भी रही है, मेरा बेटा रहा है, लेकिन लड़की भी खुश रही, लड़का भी खुश रहा। लेकिन पता नहीं का रात में खाना वाना
लड़की का खिलावा गवा, लड़का भी खाई, रात में नहीं चाह पान की क्या। पता नहीं क्या हुआ लोगों को। आप पड़ोसी हैं, घर की है? बहन अच्छा, बहन है, बड़ी बहन है। नहीं, छोटी है इनसे। अच्छा, इनसे छोटी हैं। अच्छा, आप भी तो शादी में रही होंगी ही। आपने क्या देखा उस टाइम पे, भाई मेरा बहुत खुश था, शादी के टाइम पे? बहुत खुश था मेरा भाई, इतना खुश था शादी। फिर कैसे कैसे नजर लग गई, मतलब क्या हुआ कुछ? पता नहीं, मुझे नहीं पता क्या हुआ क्या नहीं। कोई बात की कमरा के अंदर मतलब दुल्हन के पास जब गए उसके पहले कोई बात वगैरह आप लोगों ने की है? मैडम, कोई बात नहीं। हमारा भाई इतना खुश, धूमधाम से शादी की, सब कुछ बारात गई आई, खुश था, कोई बात नहीं। कमरे के अंदर खुशी खुशी गया, कमरे के अंदर क्या हुआ मैंने। आप लोगों को शक क्या दुल्हन पे जा सकता है कि हो सकता है उसने कुछ कहा? मैडम हम किसको कहें, दोनों तो खुश नहीं है, थे दोनों तो मैडम, नहीं और दोनों नहीं है। हम किसको कहें, मेरा भाई भी खुश था, दुल्हन भी खुश थी। आपने बात कही थी दुल्हन से? हाँ, दुल्हन भी खुश थी। हम किसको कहें जब हमारे पास न बधान, न भाई है, न भौजाई है, हम किससे कहें। समस्या गंभीर है, मतलब क्या ही बोलें। और एक जो पुलिस बता रही है कि लड़का ही शक करता है लड़की पर, अपने दूसरे नंबर से मैसेज करता है कि तुम्हारा कहीं किसी से अफेयर चल रहा है, और इसी पूछताछ में बात बढ़ती है, विवाद बढ़ता है और हाथापाई होती है। हाथापाई में गला दबा करके आगे की कार्रवाई आप जानते ही हैं। आज के समय में जिस तरह से रिश्तों पे भरोसा नहीं रहा है लोगों को, शादी जैसा बंधन, पवित्र बंधन, अगर उसका पास रहा भी हो तो अब तुम्हारे साथ शादी हो गई है, इसमें आगे की कार्रवाई करने के बजाय उसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ने जैसी बात थी। अगर आगे उसके बाद कुछ गलत करती वो, तब आप कुछ एक्शन ले सकते थे, उसको छोड़ सकते थे, तलाक ले सकते थे, बहुत सारी संभावनाएं होती हैं जिसको आप कर सकते थे। लेकिन जिस तरह से ये परिवार आप देख रहे हैं कि रो रहा है, ऐसा तो किसी भी लड़के को और किसी भी लड़की को नहीं ही करना चाहिए। क्या कहेंगे कमेंट करके बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।